और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वैदिक गणित की जो प्रश्नावली 1.4 है उसको। इसमें हमें क्या करना है कि समीकरण हल हमें करनी है, समीकरण हल करनी है, इक्वेशन सोल्व हमें यहाँ पर करनी है और वो भी वैदिक विधि से करनी है। वैदिक विधि में दो विधियां हैं, एक तो सूत्र प्रावर्ती योजित द्वारा समीकरण हल करनी है और एक सूत्र शून्य को सामने समुच्चय द्वारा समीकरण हल करनी है। ठीक है, यहाँ से 1 मार्क्स में क्वेश्चन मैन एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आते हैं अब हम पहले इसके रूल्स को पढ़ते हैं। इसके जो पहले है सूत्र प्रावर्ती योजित द्वारा समीकरण हल करना। तो सूत्र प्रावर्ती योजित द्वारा समीकरण हल करने में कुल 4 नियम है, बिल्कुल इजी नियम है। इनको याद करने का जो तरीका है, जो ट्रिक है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा यहाँ पर क्या ट्रिक है। ठीक है, यहाँ से या तो सूत्र प्रावर्ती योजित से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, या फिर सूत्र शून्य सामने समुच्चय द्वारा समीकरण हल करना यानी कि इक्वेशन सोल्व करने का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 1 मार्क्स में जरूर आएगा। ठीक है, तो पहले आते हैं हम। पहला रूल है अपना सूत्र प्रावर्ती योजित में, यदि समीकरण का रूप ax प्लस b बराबर cx प्लस d हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो x का मान जो होगा वो होगा, आपको याद करने की एक ट्रिक बताता हूं कि हमें क्या करना है, ac के ऊपर db रखनी है, ac के ऊपर db। भाई सीधी सी बात है, ये मान के चलिए, ये मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि एसी है और उसके ऊपर डीबी रखी हुई है, वो माचिस की डब्बी हो या फिर किसी और डब्बी हो, तो हमें क्या करना है, एसी के ऊपर डीबी है, बीच में हमें माइनस लगा देना है। तो ये इस तरह से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, किस तरह से आएगा क्वेश्चन आ जाएगा जैसे 5x प्लस 4 बराबर 3x प्लस 9, इस तरह से आएगा। तो हम यहाँ से तुलना कर पाएंगे, x का गुणांक a है, x का कोएफिशिएंट 5 है, तो a की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। प्लस में b है, प्लस 4, तो b की वैल्यू 4 होगी। x के गुणा में c है, x गुणा में 3 है, तो c की वैल्यू 3, और प्लस में d और प्लस में 9, तो d की वैल्यू 9। हम क्या करेंगे, एबीसीडी के जो मान होंगे वो इस सूत्र में रख देंगे और यहाँ से हमें x की वैल्यू जो है वो इजीली मिल जाएगी। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल भी है और क्वेश्चन भी है। अब मैं एक बार फिर से आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। हमें क्या करना है, बिल्कुल सिंपली है, x अगर समीकरण का रूप ax प्लस b इक्वल टू cx प्लस d हो तो x का जो मान होगा वो होगा ac के ऊपर db रख दीजिए और बीच में हमें लगाना है इसमें माइनस। क्लियर, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, जो नियम है अपना, वो है यदि समीकरण का रूप ax प्लस b बटा में p बराबर cx प्लस d बटा में q हो, बिल्कुल सीधे ऊपर वाले की तरह है। ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था आपको क्वेश्चन किस तरह से आएगा। इसको रब कर देते हैं। भाई ax प्लस b है, ax प्लस b है, बस डिवाइड में इधर क्या है, p है, इधर cx प्लस d है, cx प्लस d, डिवाइड में क्या है, q है। मतलब इस तरह से इसका क्वेश्चन आ सकता है कि 3x प्लस 4 बटा में दे दिया 5, 6x बटा में 2 बटा में दे दिया 3। ठीक है, तो ये देखिए आप, यहां से हम a b और बटा में जो p है ना, ये वैल्यू होगी c d और बटा में 2 है, उसकी वैल्यू 3 होगी। ये वैल्यूज हम पता कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, 4 5 से 2 वैल्यूज हैं, a b c d और p और q की वैल्यूज हम पता कर लेंगे। ठीक है, फिर हम इसको इस फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूला अपना क्या है वो देखिए। ठीक है, फॉर्मूला इस तरह से है कि यही ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना है, AC बटा में dB, और इसमें थोड़ी चीज और ऐड कर देंगे। हमें क्या ऐड करना है, देखिए जो ये C और D दिखाई देगा आपको क्रॉस तिरछा, इसमें तो हमें P लगाना है, P गुणा में लिखाना है P। ठीक है, और जो इस तरह से जो क्रॉस होगा यानी कि इस तरह से जो तिरछी लाइन होगी, इसमें हमें Q लगाना है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से जो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आ गया, यहां से a b c d p और q की वैल्यू सारी वैल्यूज निकाल के सिंपली इसमें रख देंगे और इसको सोल्व कर लेंगे, तो अपना जो x की वैल्यू जो है वो बिल्कुल इजीली आ जाएगी। ठीक है, देखिए दोबारा से इस ट्रिक को देख लेते हैं। ठीक है, तो दोबारा देखिए, हमें क्या करना है, dp ac के ऊपर db रखनी है, ac के ऊपर db। भाई ऊपर वाला फॉर्मूला याद करने की मैंने ट्रिक बता दी, वही फॉर्मूला ये है दोबारा। ठीक है, बीच में माइनस लगाना है। इस लाइन में हमें p मल्टीप्लाई कर देना है, p, और इस लाइन में हमें क्या करना है, q मल्टीप्लाई करना है, q। ठीक है, तो इस तरह से सिंपली ये फॉर्मूला हमें लगाना है। एक बार फिर देख लेते हैं इसको।
अगर समीकरण का रूप ax प्लस बी बटा सी बराबर सी एक्स प्लस डी बटा क्यू हो, तो जो x की वैल्यू होगी वो होगी AC के ऊपर dB, बीच में माइनस, इस तिरछी लाइन में P लगा दो मल्टीप्लाई में, इस तिरछी लाइन में Q लगा दो मल्टीप्लाई। जैसे हम इसमें फॉर्मूले वैल्यू रखेंगे तो हमारी वैल्यू अपना आंसर जो x की वैल्यू वो अपने आ जाएगी। सिंपल है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अगर हमारा समीकरण का x प्लस ए गुणा x प्लस बी, मतलब कोष्टक में उस तरह से x प्लस सी कोष्टक में x प्लस डी हो, तो जो x की वैल्यू होगी अपनी वो क्या होगी, वो होगी। ठीक है, तो इसमें हमें क्वेश्चन किस तरह से मिलेगा वो देखिए। क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा, जैसे x प्लस ए दे दिया, फिर x प्लस 3 दे दिया, इधर x प्लस 2 दे दिया, फिर इधर x प्लस 5 दे दिया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन आएगा। अब यहां से तुलना करा के कंपेयर करवा के ए बी सी और डी की वैल्यू पता कर लेंगे। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं आता। हम क्या करेंगे, इसकी तुलना इस फॉर्मूले से करवा के हमें ये रूप दिख जाएगा। जैसे क्वेश्चन ऐसा है तो हमारा दिमाग कैच करेगा कि अपने जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है, x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर x प्लस सी एक्स प्लस डी। यहां से हम कंपेयर करवा के तुलना करवा के ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लेंगे और वो वैल्यू हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। एक फॉर्मूला लगाना है AC के ऊपर डीबी, AC के ऊपर डीबी, और बीच में हमें क्या लगाना है, माइनस। क्लियर, सिंपल। पिछले जो स्टार्टिंग बताया तो वही है, AC के ऊपर डीबी, यहां तक वही है। ठीक है, फिर आप ये हमें इसमें क्या चेंज करना है, C की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, C की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो CD हो जाएगा। ठीक है, और A की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, A की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा। सिंपल है ना। अब नीचे एक बदलाव करना है, नीचे क्या करना है, प्लस बी करना है और माइनस बी करना है। हो गया फॉर्मूला, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार दोबारा बना के देखते हैं। x जो होगा, x अगर समीकरण का रूप x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर x प्लस सी एक्स प्लस डी होगा, इस तरह समीकरण आ जाए तो हम एबीसीडी की वैल्यू निकाल लेंगे, सिंपल तुलना करवा के कंपेयर करवा के। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो वही फॉर्मूला यूज करना हमें AC के ऊपर डीबी, जहां तक वही है। फिर हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, C की डी में करनी है तो CD। ठीक है, हालांकि ये AC ये करेंगे, A की इसमें करनी है तो AB, बीच में माइनस, नीचे क्या करना, प्लस बी करना माइनस डी करना। ठीक है, इसको एक बार आप भी बना के देख लेना, एक दो बार जैसे आप बना के देखेंगे तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बस इतना याद करना है कि समीकरण का रूप ये हो तो हमारी जो x वैल्यू होगी वो ये होगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अगर समीकरण का रूप m बटा एक्स प्लस ए प्लस m बटा एक्स प्लस बी बराबर में 0 हो, ध्यान रखें बराबर में, राइट हैंड साइड दाएं हाथ की तरफ 0 हो, तो हमारे जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी वो हमें देखना है। तो इसमें समीकरण किस तरह से मिलेगी, समीकरण हमें इस तरह से मिल सकती है, 3 बटा में एक्स प्लस 1 उदाहरण के लिए प्लस 4 बटा में एक्स प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तो हम यहां से क्या करेंगे, m की, a की, n की और b की, ये चार वैल्यूज m n a और b, ये चार वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेंगे तुलना करवा के, कंपेयर करवा के। फिर हम x की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें भी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, सिंपल है बहुत। ठीक है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक ये है, मैं भी ना नरेंद्र प्लस मोदी हूँ। ठीक है, हमें पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, हमें अपना फॉर्मूला याद करना, हमने तरीका निकाल लिया। वो अपना तरीका क्या है देखिए, यदि समीकरण का रूप m बटा एक्स प्लस ए प्लस n बटा एक्स प्लस बी बराबर 0 हो, तो x की जो वैल्यू होगी वो होगी मैं भी मतलब m भी प्लस ना n, मैं भी ना, ठीक है, n नरेंद्र प्लस मोदी n प्लस m। ठीक है, इस तरह से हम इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे हमें एन ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, वैसे हम वैल्यू पुट करेंगे और जैसे ही अपना उसको इजीली सोल्व कर लेंगे, अपना रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने 4 रूल थे जो हमें बिल्कुल इजीली मेथड से, मेरे को जितना सिंपल लगा मैंने उनको सिंपल बनाने की कोशिश की है। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे एक दो क्वेश्चन में इनको बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल इजी कैसे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 अपना 13x माइनस 14 बराबर 9x प्लस 10। ठीक है, इस क्वेश्चन की तुलना हम करवाएंगे ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी, इससे करवाने पर, इससे
ये अपना जो क्वेश्चन जो है वो इस रूप में है। जो अपना पहला नियम था, पहला रूल था ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी हो तो x बराबर, ठीक है, ac बटा v db वाला, ठीक है, वही रूल है। 13x माइनस 14 बराबर 9x प्लस 10 इस रूप में है। अब हमें यहाँ पर तुलना करवानी है, a की वैल्यू देखनी है, b की वैल्यू देखनी है, c की वैल्यू देखनी है, d की वैल्यू देखनी है। यहाँ हियर a कितना है 13, b कितना है भाई 100 गुना 13 तो 100 गुना a तो ये कितना हो गया 13 हो गया, प्लस में b और b की वैल्यू हमें माइनस 14 है, कितनी है माइनस 40। x का कोफिशिएंट c है, x कोफिशिएंट 9 है तो c की वैल्यू 9 प्लस d और प्लस 10 तो d की वैल्यू भी 10। सबसे पहले हमारा क्या काम रहेगा, ये लेगा कि हमें एबीसीडी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इसके बाद अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में हो तो हमने x की जो वैल्यू थी वो थी अपनी ac बटा में db, ac के ऊपर db और बीच में क्या माइनस, वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे हम यहां पर वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल टू a d की वैल्यू कितनी है 10, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर b की वैल्यू कितनी है माइनस का 14 बटा में a माइनस सी, a की वैल्यू 13 माइनस सी की वैल्यू है 9। लगातार माइनस आए तो हमें पता क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 13 में से हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। 10 प्लस 14 कितना हुआ 24 बटा में 4, 4 1 4 4 से 24, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं हुई यहां तक। अब यहां तक अपना क्या आ गया, अपना फाइनल आंसर यहां पर आ गया। किस सूत्र से, सूत्र प्रवृत्ति योजक से हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली। इसमें हमने कौन सा नियम लगाया, पहला नियम लगाया। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में दोनों में कौन सा नियम लगेगा, पहला नियम लगेगा, पहला रूल लगेगा, ठीक है। अब अगर हमें अपना आंसर चेक करना है, ठीक है, अगर हमें अपना आंसर चेक करना है तो हम क्या करेंगे, आंसर चेक करना, ठीक है। तो वो कैसे करें वो देखिए। हमें क्या करना, जो भी अपनी x की वैल्यू आएगी वो अपने शुरू में जो गिवन इक्वेशन थी उसमें वैल्यू पुट करनी है। इक्वेशन थी 13x माइनस 14 बराबर 9x प्लस 10। हालांकि एग्जाम में आपको कोई नहीं बोलेगा कि x का आंसर चेक करो, आप चाहो तो खुद चेक कर सकते हो इसको, ठीक है। हालांकि इतना ही करना है इसमें एग्जाम में। x की वैल्यू 6 है वो पुट कर देंगे, 13 गुणा 6 माइनस 14 बराबर 9 गुणा 6 प्लस 10। 13 से कितना हो गए, 13 से हो जाएंगे 78, ठीक है, माइनस का 14, 9 से हो गए 54 प्लस 10। दोनों तरफ क्या आ गया 78 में से 14 जाएगी तो बच जाएगा 64, और इधर भी कितना 64। दोनों तरफ क्या आ गया बराबर आ गया, दोनों तरफ बराबर आ गया तो अपना आंसर क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन आ गया होगा आप सभी को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 3y प्लस 4 बराबर 5y माइनस 4। इसकी तुलना करवाएंगे, कंपेयर करवाएंगे ax प्लस b बराबर cx प्लस b। बिल्कुल ये इसी रूप में है, ठीक है। अगर इसी रूप में है तो हम a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू और d की वैल्यू लिख लेंगे। y का कोफिशिएंट 3 है, ठीक है, और जो अपना फॉर्मूला है वो x की जगह हम इसको y भी लिख सकते हैं। वेरिएबल जो x है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं। y का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट 3, तो a की वैल्यू कितनी हुई 3, b की वैल्यू कितनी हुई 4, प्लस b है प्लस में जाए तो d की वैल्यू 4, y का कोफिशिएंट c, y का कोफिशिएंट 5 तो c की वैल्यू 5, प्लस में d है और यहाँ पे माइनस में 4 है तो d की वैल्यू कितनी हुई माइनस का 4। प्लस माइनस का ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि क्वेश्चन ax प्लस b बराबर cx प्लस d के रूप में है, तो जो x की वैल्यू होती है वो होती है ac के ऊपर db, बीच में क्या लगाएंगे माइनस, वैल्यू पुट कर देंगे। a की d की वैल्यू माइनस 4 माइनस b की वैल्यू 4 बटा में a 3 है माइनस c 5 है, ठीक है। -4 और -4 अगर दो संख्याएं माइनस में हो तो जुड़ जाएंगे, चिन्ह किसका रहेगा माइनस का। सिंपल।
3 में से 5 जाएगा, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, सॉरी एक्स नहीं, यहां पर वेरिएबल क्या है, वाई है, वाई है तो एक्स इसलिए वाई लिख देना, इतना ही तो फर्क है। ठीक है, बात तो वही है, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। अब अगर हमें आंसर चेक करना है, उत्तर की जांच करनी है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू जो अपनी स्टार्टिंग इक्वेशन थी उसमें रख दो, 3y + 4 बराबर 5y - 4। और वैल्यू रखने पर अगर दोनों बाया पक्ष दाया पक्ष LHS RHS बराबर आए तो समझ लो अपना उत्तर क्या है, एकदम सही है, नहीं तो अपना उत्तर गलत है। y की वैल्यू 4 है तो 3 चौके हो गया 12 + 4, 5 गुना y तो 5 चौके हो गया 20 - 4, दोनों तरफ क्या गया, बराबर है। इसका अपना मतलब क्या हुआ कि आंसर अपना क्या है, सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सूत्र प्रवर्ती योजक का प्रयोग करके हमने इसको सोल्व किया। अब आते क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों ही क्वेश्चन किस पर है, रूल नंबर 2 पर। सूत्र प्रवर्ती योजक में हमने जो दूसरा नियम किया था, ax + b / p = cx + d / 2, उसी नियम के ये दोनों है, दोनों क्वेश्चन है। तो हम पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 अपना 1 + 2x / 3x + 4 = 1/3। तो हम इसको 2x को आगे भी लिख सकते हैं ना, 2x + 1 / 3x + 4 = 1/3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x + 1 / 3x + 4 को हम ये भी लिख सकते हैं 2x + 1, भाई ये तो बटा 1 है ना, ये तो इधर आ जाएगा नीचे इसके, बराबर 3x + 4 को उधर भेज देंगे, ये नीचे है तो ये वहां ऊपर चला जाएगा और बटा में क्या रहेगा 3। क्लियर। अब अपना ये क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में आ गया, किस रूप में आ गई है, ax + b / p बराबर cx + d / q। इस रूप में अपना क्वेश्चन क्या है, आ चुका है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहां से तुलना करवाएंगे, a की वैल्यू देखनी है, b की वैल्यू देखनी है, p की वैल्यू देखनी है, c की वैल्यू देखनी है, d की वैल्यू देखनी है और q की वैल्यू देखनी है। ये सारी वैल्यूज हम यहां पर लिख देंगे। हियर a कितना है, a है अपना x का कोएफिशिएंट 2, x कोएफिशिएंट 1, तो a की वैल्यू कितनी हुई, 2 हुई। प्लस में b है, प्लस में 1 है, तो b की वैल्यू कितनी हुई, 1 हुई। c की वैल्यू कितनी हुई, x कोएफिशिएंट c, x कोएफिशिएंट 3, तो c की वैल्यू कितनी हुई, 3 हुई। तुलना कराने पर प्लस में d और प्लस में 4, तो d की वैल्यू कितनी हुई, d की वैल्यू हुई 4। अब p और q की वैल्यू देखेंगे, इधर बट्टा में क्या है, p है और दूसरे में क्या है 1, तो p का मान हुआ 1, इधर बट्टा में 2 है और इधर बट्टा में 3 है, तो q की वैल्यू कितनी हुई, 3 हुई। अब इस 6 की 6 वैल्यूज हमने यहां से पेयर करवा के निकालनी। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला का अपना वही, अगर क्वेश्चन ax + b / p बराबर cx + d / 2 में हो तो देन x की जो वैल्यू होती है अपनी, वो होती है, आपको मैंने तरीका बताया था, एससी के ऊपर dv। ठीक है, एससी के ऊपर dv है ना। फिर मैंने आपको बताया था इसमें इन दोनों में क्या होगा, p की मल्टीप्लाई होगी और इन दोनों में क्या होगी, q की मल्टीप्लाई होगी और बीच में क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। बिल्कुल यही बताया था दूसरा नियम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, सारी 6 की 6 वैल्यूज पुट कर देंगे। p कितना, 1, बीच में कौन सा है, मल्टीप्लाई d 4 है, माइनस b की वैल्यू कितनी है 1, इंटू में q की वैल्यू है 3, बटा में a इंटू a की वैल्यू 2, q की वैल्यू 3, माइनस p की वैल्यू कितनी है 1, इंटू में c की वैल्यू है 3। इसको सोल्व कर लेंगे, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, सोल्व कर लेंगे। और आगे 4 में से 3 गया 1, 6 में से 3 गया 3, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। अगर हमें अपना आंसर चेक करना है तो वैल्यू जो अपने क्वेश्चन मिला है स्टार्टिंग में, वहां पर इसकी वैल्यू पुट करके इसको सोल्व करेंगे तो दोनों तरफ क्या आएगा, अपना सेम रिजल्ट आएगा। सिंपल है, क्लियर।
सेम एज इट इज। अगर हमें ये क्वेश्चन आ गया तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। इसमें क्या है, सीधा ए की वैल्यू तो ये हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू ये हो जाएगी, ये बी की वैल्यू हो जाएगी, ये पी की वैल्यू हो जाएगी, ये सी की वैल्यू, ये डी की वैल्यू और ये क्यू की वैल्यू। सेम ये तो सीधा ही है, सीधा इस फॉर्म में है। डायरेक्ट हमें फॉर्मूला में सही वैल्यू निकाल दी, जिसको पुट करनी अपना आंसर आ जाएगा, सिंपल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 देखते ही हमें ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन जो अपना तीसरे नियम पर है, सूत्र बराबर जिसका तीसरा नियम था, तीसरा नियम। पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, x प्लस 9 बराबर x माइनस 8 कोष्टक x माइनस 11। ठीक है, क्वेश्चन देखते ही हमें ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन अपना इस रूप में है, x प्लस a x प्लस बी बराबर x प्लस सी कोष्टक x प्लस डी। बिल्कुल पता चल जाएगा, यही है। ठीक है, इसी फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ए बी सी डी की वैल्यू देखनी क्या क्या है। x प्लस 7 और x प्लस a, तो a की वैल्यू कितनी हुई 7, b की वैल्यू कितनी हुई 9, इसी तरह से c की वैल्यू -8, d की वैल्यू -11। हियर सारी वैल्यू सब लिख लेंगे, a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 9, c की वैल्यू -8, d की वैल्यू -11। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि तीसरा नियम, रूल नंबर 3 था सूत्र प्रवर्ती योजना में समीकरण हल करने का था। उसमें अपना नियम था कि अगर समीकरण x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर x प्लस सी बराबर कोष्टक x प्लस डी के रूप में हो, तो अपना जो x का जो फॉर्मूला है वो हमने ऐसे जो बना, आप सभी को बनाना बताया था, वो था AC के ऊपर dB, तरीका मैंने ये बताया था आपको, बीच में माइनस। अब C की इसमें मल्टीप्लाई करें, A की इसमें करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई, यही बताया था। और नीचे एक बदलाव और करना भी, प्लस बी करना है और माइनस का बी करना है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, इससे वैल्यू पुट करनी है। C की वैल्यू कितनी है -8 इंटू D की वैल्यू -11, ब्रैकेट में लेनी है तो माइनस की वैल्यू देखो, फिर माइनस a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 9 बटा में a माइनस सी, तो a की वैल्यू 7 माइनस सी है -8 प्लस b की वैल्यू अपनी 9 और माइनस d की वैल्यू -11। ठीक है, इस तरह से हमें क्या करना है, सारी की सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, फिर इसको इजीली सोल्व करना है। x इक्वल टू माइनस इंटू माइनस, सभी को पता प्लस होता है, 8 इंटू में 11 88 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, माइनस 7 इंटू 9 63 हो जाएगा, डिवाइड में माइनस माइनस लगातार आ जाए तो हमें पता है माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्या हो जाएगा 7 प्लस 8 हो जाएगा यहाँ पर। फिर क्या है, प्लस 9 नेगेटिव लिख देंगे, फिर क्या है माइनस माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। x की वैल्यू 88 में से 63 माइनस करेंगे तो 8 में से 3 गया 5 और ये बचेगा 25। नीचे क्या हुआ देखिए, सारे प्लस में है तो सभी को हम प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 11 2 20 8 28 7 35। सोल्व कर लेंगे इसको, 5 5 से 25, 5 से हो जाए 35, तो x की वैल्यू आ जाएगी अपनी 5 डिवाइड बाई 7। ये अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। सूत्र प्रवर्ती योजना के तीसरा जो रूल था, तीसरा नियम जो था, x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर x प्लस सी एक्स प्लस डी हो तो x की वैल्यू हमारी ये रखती है। ये मैंने आपको फॉर्मूला याद करने का तरीका बता दिया है, वैल्यू पुट करेंगे सोल्व हो जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 है, ax प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी उसी रूप में है। a b c d की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे, सोल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। नंबर 7 पे क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्वेश्चन देखते ही ये पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन है वो इस रूप में है, m बटा में x प्लस a माइनस n बटा में x प्लस b। क्वेश्चन अपना इस रूप में है। ठीक है, क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा। अब ये जो नियम है ये लग रहा है नियम नंबर 4 सूत्र प्रवर्ती योजना का, हमने जो चौथा नियम पढ़ा था उस पर क्वेश्चन है बिल्कुल। अगर क्वेश्चन इस रूप में हो तो जो x का मान होता है वो होता है, मैंने आपको ट्रिक बताया था, मैं भी ना नरेंद्र प्लस मोदी हूँ, यही बताया था। ठीक है, सिंपल है, मैं भी ना नरेंद्र प्लस मोदी हूँ।
ये बता रहा। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 है इसकी तुलना हम जो फॉर्मूला अपना इक्वेशन 2 का ये फॉर्मूला था इससे तुलना करवाएंगे और सारे मानों को लिख देंगे। m की वैल्यू कितनी है, हियर m की वैल्यू 1 है, हियर n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 2 है, ठीक है। x प्लस है और यहाँ पर x प्लस 1 तो a की वैल्यू कितनी हुई, 1 हुई। x प्लस b और यहाँ पर x माइनस 1 तो b की वैल्यू कितनी हुई, -1 हुई कि नहीं। ये चार वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो पुट कर लेते हैं। फॉर्मूला याद करने का इजी तरीका है, मैं भी ना नरेंद्र प्लस मोदी हूँ, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, m की वैल्यू है 1 इंटू में b की वैल्यू है -1 प्लस n की वैल्यू 2 है इंटू में a की वैल्यू है 1 डिवाइड में m प्लस n तो n है 2 प्लस m की वैल्यू है 1, ठीक है। तो 1 इंटू -1 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा डिवाइड में 3 तो प्लस 1 3 हो गया। 2 प्लस था 1 माइनस था, 2 में से बन जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा डिवाइड में 3। तो इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइड में 3। तो ये जो क्वेश्चन था अपना ये हुआ सूत्र प्रवृत्ति योजना के चौथे नियम पर लागू हुआ है। रेट अपना 5/2x माइनस 1 माइनस 9/3x माइनस 2 बराबर 0। अब हम यहाँ पर क्या गलती करेंगे, हम इसको नियम 4 पर लगा देंगे, लेकिन नियम 4 लग नहीं रहा है यहाँ पर। हम इसको देखते हैं, ये m बटा में x प्लस a माइनस n बटा में x प्लस b बराबर 0 में मिलता जुलता है ना, मिलता जुलता है बिल्कुल, देखते ही ऐसा पता चलेगा। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2x आया हुआ है। क्या आया हुआ है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2x और यहाँ पर क्या है x, यहाँ पर 3x है और यहाँ पर क्या है x। अगर यहाँ पर सेम चीज होती ना, या तो 2x यहाँ पर होती तो चल जाता, यहाँ पर 3x होता तो चल जाता, लेकिन यहाँ पर अलग अलग चीजें है। x जो है वो सेम नहीं है, ठीक है, जो कि फॉर्मूले में अपना x क्या है, सेम है। तो यहाँ पर चौथा नियम तो नहीं लगेगा, तो चौथा नियम नहीं लगेगा तो हम यहाँ पर लगाएंगे दूसरा कोई नियम लगेगा। क्या लगेगा देखते हैं, ठीक है। चौथा नियम तो यहाँ पर नहीं लगेगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको जो ये पूरा पार्ट है इसको इधर ले जाएंगे, दाएं हाथ की तरफ बराबर में ले जाएंगे। तो 2x माइनस 1 बराबर आ जाएगा 9/में, सारा माइनस क्या उधर जाएगी, क्या हो जाएगा, सारा जो पार्ट है किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और प्लस को हम शो नहीं करते, अगर कोई चीज आगे कोई साइड में तो प्लस नहीं है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अरेंज कर लेंगे। 3x माइनस 2 को इधर भेज देंगे और ये 5 है भाई, ये एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बट्टा भी 5 आ जाएगा, ये दोनों में एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। 9 तो यहाँ पर आ जाएगा, 2x माइनस 1 वहां चला जाएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर अब हमें अपना जो रूल है वो कुछ दिखेगा, ठीक है। कौन सा रूल लिखेगा वो देखिए, ये शायद अब इसमें मिल रहा है, ax प्लस बी बटा में p बराबर cx प्लस b बटा में q। याद कीजिए ये कौन सा नियम था, सूत्र प्रवृत्ति योजना के कुल 4 नियम मैंने आपको बताए थे, और 4 नियम में ये अपना जो था दूसरे नंबर का नियम था, ठीक है। समझ में आ गया होगा यहाँ पे। अब अगर अपनी समीकरण इस रूप में आ गई तो हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करवाएंगे समीकरण 1 की अपने समीकरण 2 जो फॉर्मूला है इससे, और सारी वैल्यूज लिखेंगे। a की वैल्यू x कोएफिशिएंट a, x कोएफिशिएंट b, तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू प्लस b है और यहाँ पर प्लस नहीं है -2, तो b की वैल्यू कितनी होगी, -2 बट्टा में p बट्टा में 9, तो p की वैल्यू कितनी हुई, 9 होगी, ठीक है। cx और यहाँ पर 2x, तो c की वैल्यू कितनी हुई, 2 हुई, प्लस में d है माइनस में 1 है, तो d की वैल्यू -1 हुई, और बट्टा में q बट्टा में 5 है, तो q की वैल्यू 5 हुई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 6 की 6 वैल्यूज निकाल लेंगे। फिर मैंने आपको इसका तरीका बताया था, अगर अपने समीकरण इस रूप में हो x प्लस बी बटा पी बराबर सी एच प्लस डी बटा क्यू, तो जो अपनी x की वैल्यू होती है सूत्र प्रवृत्ति योजना से वो क्या होगी, वो मैंने आपको तरीका बताया था कि ac के ऊपर dv रखी हुई है ना, और इन दोनों में किसकी मल्टीप्लाई करनी है, p की कर दी भाई, p की। इन दोनों में किसकी मल्टीप्लाई करनी है, q की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। फिर
क्या है, सीधा अपना फॉर्मूला बन गया। ठीक है, सिंपल तरीका बताया मैंने आपको। फिर हमें क्या करनी है, सारी वैल्यूज पुट करनी है। पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू 9 है, 9 गुणा में डी, डी की वैल्यू क्या है यहाँ पर -1, -1 रख देंगे। फिर माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है -2 रख देंगे। इंटू में क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है 5 रख देंगे। डिवाइड में a इंटू क्यू, तो a की वैल्यू 3, क्यू की वैल्यू 5, 3 इंटू 5 हो जाएगा। माइनस सी, सी की वैल्यू 2 इंटू में p, p की वैल्यू 9। ठीक है, इस तरह से हमें क्या करना है, सारी वैल्यूज जो हमने कंपेयर करके निकाली है इनको, वो सारी वैल्यूज फॉर्मूले पुट करनी है और इसको सोल्व करना है। प्लस आगे वो साइड प्लस इंटू माइनस, माइनस होगा 9 हो गया 9। फिर माइनस, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 जा प्लस का 10 हो जाएगा। डिवाइड में 3 5 जा 15 और -2 9 जा 18। तो इस तरह से 10 प्लस का 9 माइनस का 10 में से 9 गया 1 बचेगा, 18 माइनस का 15 15 प्लस का, तो 18 में से 15 गया 3 बचेगा। बड़ा नंबर माइनस का है तो क्या लगाएंगे माइनस। इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी, अपना फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सूत्र पर आवश्यक वजह से इन सभी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल इजीली सोल्व कर सकते हैं।